हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्य क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में प्रबंध। तो प्रबंध होता क्या है? प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक व प्रभावपूर्ण तरीके से करने के लिए कार्यों का एक समूह जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। अर्थात प्रबंध वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया मीन्स जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में किसी भी कार्य को किया जाता है, वह प्रक्रिया होता है। इसलिए प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कार्य को, चाहे वो व्यावसायिक कार्य हो या कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से करने के लिए कार्यों का एक समूह यानी कि कार्यों का एक सेट जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। सबसे पहले नियोजन करते हैं, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। ये करने के बाद किसी भी कार्य को हम सफलतापूर्वक प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अभी प्रबंध की प्रक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताएं। नंबर 1, यह एक सामूहिक क्रिया है। अर्थात यह सामूहिक क्रिया इसलिए है क्योंकि जो भी प्रबंध है, प्रबंध का काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि प्रबंध का काम व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कई व्यक्ति मिलकर करते हैं। यह कई व्यक्तियों के मिलकर काम करने से ही प्रबंध बनता है। इसमें अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वह सभी व्यक्तियों पर इफेक्ट करता है। इसलिए यह एक सामूहिक क्रिया है जिससे सभी प्रबंधक प्रभावित होते हैं। नंबर 2, यह उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के मैनेजमेंट प्रक्रिया से हम किसी भी कंपनी के या किसी के भी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यवसाय की स्थापना जो की जाती है वो किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए की जाए या फिर किसी भी चीज के लिए की जाए। किसी न किसी कंपनी का कुछ तो उद्देश्य होता ही है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट एक ऐसी शक्ति है, प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इस उद्देश्य को आसानी से अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यह एक पेशा है। यह एक पेशा क्यों है? क्योंकि जो पेशा होता है, पेशा मीन्स कोई भी कार्य विशेष ज्ञान द्वारा अपने चातुर्य से किया जाता है, वही पेशा कहलाता है। इसलिए प्रबंध में भी किसी भी कार्य को एक विशेष ज्ञान व तकनीक द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए ये पेशा कहलाता है। जिस भी फील्ड में पेशा होगा उसको जिस भी फील्ड में पेशा की विशेषता होगी वो पेशा कहलाएगा। इसी प्रकार प्रबंध एक कला है। ये कला क्यों है?
प्रबंध एक कला इसलिए है क्योंकि कला की विशेषता प्रबंध में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? जो कला है, कला किसी भी कार्य को करने की एक विशेष तकनीक या कोई भी प्रक्रिया ही है। एक कला इसमें किसी भी कार्य को करने की कुशलता कला कहलाता है। और ये विशेषता प्रबंध में भी पाई जाती है, मैनेजमेंट में, इसीलिए हम मैनेजमेंट को कला भी कहते हैं। और प्रबंध एक विज्ञान है। यह विज्ञान किस लिए है? क्योंकि इसमें विज्ञान की विशेषता पाई जाती है। विज्ञान की विशेषता कैसे पाई जाती है? विज्ञान जो है, विज्ञान के खुद के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं विज्ञान के, इसलिए इसमें मैनेजमेंट में भी इसके खुद के रूल्स है और प्रिंसिपल्स है। इसके खुद के रूल्स और प्रिंसिपल होने के कारण इसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। इसकी जो ये 5 विशेषता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि एक सामूहिक क्रिया है, यह उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है, यह एक पेशा है, यह कला है और विज्ञान है। और क्या हो सकते हैं कि यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों है? ये प्रक्रिया से अभिप्राय उस क्रिया से है जिसमें कुछ स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किए जाते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले नियोजन करते हैं, नियोजन करने के बाद ही हम संगठन करेंगे। जब संगठन हो जाएगा उसके बाद ही नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन व नियंत्रण। ये स्टेप बाय स्टेप करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसको हम प्रक्रिया भी कहते हैं। ये इसकी विशेषता है, कुछ इंपोर्टेंस। अब हम बात करेंगे इसकी महत्व की। प्रबंध के महत्व से अभिप्राय, प्रबंध को जहाँ पर लागू कर देते हैं तो उसका महत्व क्या है? लागू करने का इसका महत्व क्या है? सबसे पहले क्या बात है कि नंबर 1 उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। प्रबंध जो है, मैनेजमेंट या किसी भी बिजनेस की, जो भी कोई भी व्यवसाय है, उसके सामने किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी शक्ति व पावर है जिसके माध्यम से हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। नंबर 2 बाह्य वातावरण में सहायक। बाह्य वातावरण में सहायक कैसे है? जो प्रबंध है वह सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर ही उपस्थित जितने भी क्रिया है उनको लेकर ही सीमित नहीं है, बल्कि वातावरण प्रबंध के बाहर के जो वातावरण है उनसे भी रिलेटेड है। जैसे प्रबंध के माध्यम से बाहर के वातावरण के अनुसार अपने व्यवसाय को लेके चलना। बिजनेस में क्या होता है कि डेली या
रोजाना कुछ ना कुछ तकनीकी में विकास होता रहता है, उसमें विकास होता है तो उसकी बहुत सारी जो स्टेप्स मतलब कि जो भी है वो थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं। उनको देखते ही जो मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा उनके अनुसार चलने की एक प्रोसेस लेकर चलता है, जो कि बाह्य वातावरण में सहायक है। नंबर 3, बदलते वातावरण में सहायक। कई बार क्या होता है कि जो वातावरण होता है बाहर का वो कई बार बदल जाता है, चाहे उसमें कुछ भी परिवर्तन हो, फैशन में, किसी भी रुचि में, अगर किसी चीज में परिवर्तन हो तो जो एक बिजनेस का मैनेजर होता है वह अपनी मैनेजमेंट के द्वारा उस वातावरण के अनुसार ढलकर वह बिजनेस को लेकर चलता है। यह बदलते वातावरण में सहायक है। इसी प्रकार बड़े पैमाने के व्यवसाय को चलाना। इसमें क्या होता है कि व्यवसाय जितना बड़ा होगा उसमें श्रमिकों की, पूंजी की, कार्य की उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता होती है। जब व्यवसाय ज़्यादा बड़ी मात्रा में बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें ना उनकी आवश्यकता होती है, बट उनकी जो एक मैनेजमेंट है उनकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। उसको मेंटेन करने के लिए जो मैन, मनी, मशीन आदि को मेंटेन करते हैं। ये बिजनेस के जो मैनेजर है वो अपनी मैनेजमेंट के द्वारा ही बड़े पैमाने के व्यवसाय को चलाते हैं। अब आते हैं इसके बाद मैनेजमेंट की प्रोसेस में 5 स्टेप्स है। अब हम उन 5 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उन 5 स्टेप्स में से सबसे पहले आता है हमारा नियोजन, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है, मतलब हम आने वाले समय में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्या क्या करना है, उसके लिए सब जो रिलेटेड निर्णय लेते हैं वो नियोजन द्वारा किया जाता है। नियोजन वह प्रक्रिया है जो भविष्य के लिए की जाती है। इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वह किसके द्वारा करना है और कब करना है। इन सब से रिलेटेड जो निर्णय ले जाते हैं वह हमारी नियोजन प्लानिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस का जो पहला चरण है नियोजन प्लानिंग, उसके अंतर्गत यह निर्णय लिए जाते हैं। तो ये निर्णय लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है और उन बातों के बारे में हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फुल लेसन के बारे में, नियोजन एक खुद में एक लेसन है, उस लेसन में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इस नियोजन के बाद जो स्टेप है, स्टेप सेकंड है वो है हमारा सेकंड संगठन। ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है कि हमारा, इससे पहले ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे
आर्य क्लासेस चैनल पर हमारे 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब कितने प्यार से ही हमारे 2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम मोटिवेट होते रहे और हमारे से वीडियो बनाते रहे आपके लिए, जिससे आप भी कुछ सीख सके। तो अब हम चलते हैं संगठन के ऑर्गेनाइजिंग पर। संगठन ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? इसमें जो हमने नियोजन में निर्णय लिए थे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, उसके लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत नियोजन में लिए गए निर्णयों को कैसे करना है उसका ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें ढांचा तैयार कैसे किया जाता है कि जो हमने नियोजन में पढ़ा था कि हमने नियोजन में करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वह किसके द्वारा किया जाना है। इन सब का जो निर्णय लिया गया है इसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें तो हमने ये देख लिया कि क्या करना है, कैसे, कब और किसके द्वारा करना है। इसमें ढांचा तैयार किया जाता है कि कौन करेगा और किसके लिए करेगा। संगठन ढांचे में होता क्या है कि एक अधिकारी होता है और उसके अधीनस्थ होते हैं। अधिकारी अधीनस्थ को कुछ उत्तरदायित्व और अधिकार सौंप देता है ताकि काम को आसानी से चलन से किया जा सके। ये हमारा संगठन। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, नियुक्तिकरण। इसका मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस में कोई सीट जो खाली होती है, जो पद खाली होते हैं, उन पदों को लोगों से भरना और भरे रहने देना है। नियुक्तिकरण से अभिप्राय व्यवसाय में खाली पदों को लोगों से भरना व भरे रहने देने से। नियोजन और संगठन में हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या करना है, कैसे और कब, किसके द्वारा करना है। उसके बाद हम कुछ एम्प्लॉइज और कुछ जो मैनेजिंग की कुर्सियाँ होती हैं उन पर लोगों को नियुक्त करते हैं। उनके लिए हम उनका चयन, सिलेक्शन सब करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 4, डायरेक्टिंग। इसको हम कहते हैं निर्देशन। डायरेक्टिंग इसमें क्या होता है कि जो हमने निर्देशन मतलब कि हमने लोगों को पदों से भर दिया, अब उनको हमें निर्देश देने हैं, उनको अधिकार और कार्य सौंपने हैं। उनको हम जब कोई कार्य सौंपेंगे उसके बाद उन कार्य को वो करेंगे, तभी तो बिजनेस में कुछ होगा। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि निर्देशन में उनको हम आदेश देते हैं, ये काम करना है, ऐसे करना है। तो जब उनका काम हो जाता है तो उस काम की हम रिपोर्ट लेते हैं। ये सब किस में आता है? निर्देशन में। इसमें हम उनको क्या क्या कर सकते हैं? मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन, ऐसे इसमें कुछ पार्ट किए जाते हैं। और ये जब हम इसके बारे में एक फुल लेसन पढ़ेंगे डायरेक्टिंग का, निर्देशन का, उसमें इसकी विशेषता के साथ सब कुछ क्लियर पढ़ेंगे। अभी इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है नंबर 5, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। इसमें क्या करता है कि जब बिजनेस को हम चला रहे हैं, उसमें बिजनेस में काम हो रहा है, उस काम को देखने के लिए
बिजनेस को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारी बिजनेस में टाइम टू टाइम नियंत्रण करते हैं, बिजनेस को देखते हैं बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें कुछ उद्देश्यों को निर्धारित कर देते हैं, उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। उसके बाद जब कोई व्यक्ति काम करते हैं फिर उन दोनों का कुछ डिफरेंट देखते हैं। जितना हमने उद्देश्य निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो हम उसके बारे में कार्यवाही करते हैं, और ये था हमारा नियंत्रण। अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, उसकी हमने जो प्रोसेस पढ़ी उसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन में नियंत्रण पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इन सब के फुल लेसन विद टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू।